Good evening. I have spent 6 years of my life building a business and here are the 4 truths जो कि I wish कि मुझे पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। Number 1 is success is 5% brains and 95% consistency। देखो हम सब अपने अपने फील्ड में सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, राइट? सक्सेस की मीनिंग हम सब के लिए डिफरेंट है और ये हमेशा एक सी नहीं रहती, चेंज होती रहती है। टाइम के हिसाब से, एज के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन भी वैरी करती है। बट कुछ भी करना हो, किसी भी फील्ड में करना हो, ये जान लो कि सक्सेस में सिर्फ 5% ये होता है कि आप क्या करते हो और कैसे करते हो। 95% सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप उसे कितना करते हो, हर रोज करते हो या नहीं करते हो। जस्ट इमेजिन आपको एक बहुत अच्छी फिजिक चाहिए एंड आपको सब कुछ पता है एक्सरसाइज के बारे में, कितनी कार्डियो करनी है, कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कितना खाना खाना है, क्या क्या डाइट में लेना है, सब कुछ आपको पता है। बट आप उसको करते हो महीने में 1 बार या 2 बार, वो बॉडी कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती। वही दूसरी तरफ कोई ऐसा बंदा है जिसको इतना नहीं पता कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी होती है, कैसे करनी होती है, सही फॉर्म क्या है, उसको नहीं पता, बट वो हर रोज 2 घंटा अपने एक्सरसाइज में देता है। नाउ ये दूसरा वाला बंदा टाइम के साथ सीखता भी जाएगा और परफेक्ट भी हो जाएगा और इसकी बॉडी भी जबरदस्त बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने कंसिस्टेंसी के साथ में एक्सरसाइज की, डिसिप्लिन था इसके अंदर में, हर रोज एक्सरसाइज करता था। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें पता सब कुछ है, क्या करना है, कैसे करना है, बट हम उसे करते ही नहीं है और करते भी हैं तो बेयरली 1 से 2 बार, उसके बाद बैक टू द सेम ओल्ड लाइफ। एंड इफ यू डोंट स्टे कंसिस्टेंट इन दैट सेम टास्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू गेट द सक्सेस इन दैट फील्ड? कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ऐसी चीज है जिसके बगैर आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। तो हर रोज आपको कंसिस्टेंट होकर के उस एक काम को, डजंट मैटर आपका मन कर रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है, आपको वो करना ही पड़ेगा। नाउ द नंबर 2 इज इफ यू डोंट नो व्हाट योर फ्लॉज आर, देन यू हैव द बिगेस्ट एंड डेंजरस फ्लॉज ऑफ देम ऑल, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, तो आपके अंदर सबसे बड़ी कमी, और वो क्या? आपको अपने बारे में ही नहीं पता। और जिस इंसान को अपने बारे में नहीं पता, वो हर जगह, हर सिचुएशन में, हर फील्ड में फेलियर रहेगा। आपने लोगों को देखा होगा, उन्हें दूसरों के बारे में सब पता होता है, उसके अंदर ये बुराई है, उसके अंदर ये खराबी है, उसके अंदर फलाना कमियां है, वो बंदा आलसी है। डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में इतनी बुराई करते हैं लोग, दूसरों के बारे में इतनी बुराई करते हैं और अपने बारे में कुछ अता पता ही नहीं होता। अगर आपको अपने फ्लॉज नहीं पता, अगर आपको अपनी कमियां नहीं पता, अपने बारे में नहीं पता, तो हर जगह, हर सिचुएशन में स्टक होके रह जाओगे। वो इसलिए क्योंकि आपकी वो सारी कमियां, वो सारे फ्लॉज घूम फिर करके वापस से आएंगी आपको नुकसान पहुंचाने। इसलिए आपको अपने वीकनेसेस एंड अपने फ्लॉज के बारे में अच्छे से पता होना बहुत जरूरी। तो थोड़ा सा बैक जा करके हर चीज को अच्छे से एनालाइज करो, अपने पुराने कामों में, हर एक सिचुएशन में आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, किस किस वजह से आई। बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस वो एक की एलिमेंट है जो रिगार्डलेस ऑफ योर एज, योर पोजीशन, योर करियर, योर फील्ड, आपको हमेशा फायदा पहुंचाएगी, हमेशा आपकी काम की चीज। द थर्ड वन इज रिस्पेक्ट, एंड रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल। यू विल नेवर रिस्पेक्ट योरसेल्फ और एनीवन इफ यू आर स्लेव टू मटेरियल थिंग्स, एक्सटर्नल वैलिडेशंस एंड पीपल प्लीजिंग। अगर आप पैसे या लग्जरी के गुलाम हो, या फिर दूसरों के ओपिनियंस एंड जजमेंट के गुलाम हो कि दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, उससे अगर आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो ना आप कभी खुद की रिस्पेक्ट कर पाओगे, ना ही कभी दूसरों की रिस्पेक्ट कर पाओगे। इमेजिन एक ऐसा इंसान है जो दूसरों को इस स्केल से जज करता है कि उसके पास कितने मटेरियलिस्टिक थिंग्स है या फिर उसके पास कितना पैसा है। क्या ऐसा इंसान कभी भी खुश और सुकून से रह पाएगा? क्या कभी भी दूसरों की रिस्पेक्ट कर पाएगा? ऐसा इंसान हमेशा आपको पैसे के नजरिए से देखेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यू नो, आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कमजोरों से बहुत ही रूड और बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं। ऐसे लोग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो वहां पे जो लोग इन्हें सर्व कर रहे हैं उनसे अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, जो इनके आसपास काम करने वाले लोग हैं उनसे अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियली वीक है। बट असल में इससे ये खुद के बारे में शो करते हैं कि इन्हें अपनी कितनी रिस्पेक्ट है। बिकॉज ट्रस्ट मी, जो इंसान दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने से कमजोरों की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो अंदर ही अंदर अपनी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो कमजोरों से तो नहीं, बट अपने से बेटर लोगों को देख करके, अपने से अच्छे लोगों को देख करके हमेशा या तो जेलस फील करता रहेगा या फिर अंदर ही अंदर इंफीरियर फील करता रहेगा, कभी खुश नहीं रह पाएगा। आपको ना तो ऐसा इंसान बनना है और ना ही ऐसे लोगों के साथ में रहना है। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, मैं लग्जरी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा आपसे सब छोड़ छाड़ करके मॉन्क बन जाओ और त्याग करके पहाड़ों में, जंगलों में चले जाओ। आप लो महंगी से महंगी घर, गाड़ी, वॉचेस, कपड़े सब लो, लेकिन अगर किसी के पास ये सारी चीजें नहीं है, then you don't have the license to look down upon them। एंड इसी तरीके से दूसरे आपको भी जज नहीं कर सकते।
जो लोग आपको आपके काम के बजाय आपके नाम से जज करते हैं, तो इन लोगों को अपनी खुद की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ये लोग खुद एक स्लेव है, गुलाम है मटेरियल वर्ल्ड के, और इन्हीं बेवकूफों से जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज दबा के पैसे निकालती है इनके पॉकेट से। द ब्रूटल रियलिटी इज इवन विदाउट दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत खुश है अपनी लाइफ से, बहुत सुकून से जी रहे हैं। तो दूसरों को भी इतनी ही इज्जत दो जितना कि आप चाहते हो दूसरा आपको दे, एंड द रिस्पेक्ट इट कम्स फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया इज डिजाइन्ड टू मेक यू थिंक कि मे बी आई शुड बी समवेयर एल्स, doing something else with someone else. But if you always think your happiness is somewhere else, then it will never be where you are. समझे? अगर आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि मैं अगर वहां पे रहूंगा तो खुश हो जाऊंगा, ये करूंगा तो खुश हो जाऊंगा, मेरे पास ये होगा तो खुश हो जाऊंगा, उसके साथ रहूंगा तो खुश हो जाऊंगा, देन आप कभी भी खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो हैप्पीनेस हमेशा कहीं और है और आप कहीं और हो। तो हैप्पीनेस को एक प्रोसेस और एक जर्नी से कनेक्ट करना सीखो कि मुझे इस काम में मजा आता है, ना कि चीजों से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस तरह से बात करने में मजा आता है, लोगों को पर्सपेक्टिव देने में मजा आता है, उनके थॉट्स क्लियर करने में मजा आता है। तो चाहे मैं इस तरीके से कैमरे के सामने बोलूं, फैमिली के सामने बोलूं, दोस्तों के सामने बोलूं, कहीं भी बोलूं, मुझे इस तरह से बात करके हैप्पीनेस कहीं भी मिल जाएगी। द प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया दो कि सोशल मीडिया को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आपको इंफीरियर फील हो ही जाएगा। आई मीन, सोशल मीडिया पे अच्छे कंटेंट्स हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है, काफी हेल्प मिलती है, बट कितने कंटेंट्स हैं ऐसे, और हम कितने देखते हैं डेली ऐसे कंटेंट्स? ज्यादातर कंटेंट जो आप देखते हो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको खुद रिकमेंड करती हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। इन्हें एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। इन्हें एग्जैक्टली पता है आपको जाल में कैसे फंसाना है। आप खुद ही सोचो ना, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मेन बिजनेस क्या है? एड्स चलाना, राइट? हर प्लेटफॉर्म यही चाहता है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा आकर के एड्स उनके ही प्लेटफॉर्म पे चलाएं। और कंपनीज एड्स क्यों चलाएंगी? जब उनका कुछ फायदा हो जाएगा तभी तो। अब कोई भी एड्स ये यूं ही बिना मतलब के किसी को भी नहीं दिखा देते। आपके इंस्टॉल करते ही आपसे परमिशन लेते हैं, आपके कैमरा के, आपके कॉन्टेक्ट्स के, आपके माइक्रोफोन के, हर चीज के, एंड फिर आपको ट्रैक करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इस बंदे को क्या पसंद है, आपकी बातें सुनते हैं। मान लो मैंने अभी यहाँ पर अपने इस वॉच की बात की, इसकी खूबियों के बारे में कि इसमें क्या है, मैंने कितने की ली थी, कहाँ से ली थी, अब ये मुझे वॉच की ही एड्स दिखाने लगेगा कल सुबह से। इन सब प्लेटफॉर्म्स का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है आपके जेब से ज्यादा पैसे निकलवाना। अगर आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म पसंद है तो उससे रिलेटेड एड्स दिखाएंगे, अगर आपको स्पोर्ट्स एंड फाइटिंग पसंद है तो आपको जिम से रिलेटेड एड्स दिखाएंगे, एंड सो ऑन। और सिर्फ एड्स तक ही नहीं, आपको कंटेंट्स भी तो पसंद है ना, आपको किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट भी तो होगा ना, आप उन लोगों को फॉलो करते हो, तो उन लोगों के कंटेंट्स आपके फीड पे पर्टिकुलर कंटेंट क्यों प्रमोट करते हैं? ज्यादा से ज्यादा आपको इंफीरियर फील हो और आप जाकर के पैसे खर्च करो उन पर्टिकुलर चीजों में। इनका पूरा का पूरा एल्गोरिदम ही यही है कि आप चीज देखो, इंफीरियर फील करो, जाकर के पैसे खर्च करो, चीजों को देखो, इंफीरियर फील करो, जाकर के पैसे को खर्च करो। ये एक हार्ड सच है जिसको आपको एज इट इज देख लेना चाहिए। अब इसके साथ आपको करना क्या है? सोशल मीडिया कितना चलाना है, नहीं चलाना है, किन कंटेंट्स को कंज्यूम करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा था ना, सेलेक्टिव कंजम्पशन एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज द की टू सक्सेस, एंड ये सच है। मैंने इसको पॉइंट आउट इसलिए किया बिकॉज मैंने इसे बहुत लेट ऑब्जर्व किया, एंड एक टाइम पर इसने मेरा मेंटल पीस तबाह करके रख दिया। यूज सोशल मीडिया एज पर योर ओन रूल, डोंट लेट इट यूज यू, एंड डोंट बिकम अ स्लेव ऑफ लग्जरी। विद दैट नोट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।